हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए इम्पोर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन के मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। सिंपल क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हो आप। तो किसने किया था? डलहौजी ने। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तो तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र ने। ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। पहली राजगिरे, राज ने वैशाली पे पानी कुड़ेला, ये एक ट्रिक है। पहली राजगिरे, दूसरी वैशाली, तीसरी पानी से पाटलिपुत्र, कुड़ेला से चौथी हुई थी आपकी कुंडलग्राम में। ठीक है। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन फिलहाल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अकबर के दरबार में मुख्य चित्रकार कौन थे? बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? दसवंत मुगल शासक अकबर के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को फिल इन द ब्लैंक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा सूरसेन। क्या कहा जाता है? सूरसेन। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। 6वीं शताब्दी के दौरान मथुरा के सूरसेन के नाम से जाना जाता था मथुरा को। ठीक है। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? देखो, लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत सरल हैं। तो किसने किया था? वीडी सावरकर ने। पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो कौन थे? करजन थे। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा दी फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लिखा गया है? किसके द्वारा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका भगवती चरण बोहरा के द्वारा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? तो सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन ने। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? तो ये किसने घोषणा की थी? क्लीमेंट एटली ने। क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। वे लेबर पार्टी के नेता थे और 1945 से 1951 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री भी रहे, और उन्हीं की प्राथमिकता से भारत को स्वतंत्रता मिली। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल यानी कि पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका असम। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। ठीक है। कुछ स्थानों पर भूजल भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के नीचे होता है, कठोर परतों के बीच में होता है। इस चट्टान को क्या कहते हैं? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? एक्वीफर यानी कि जनव्रत। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ब्राज़ील। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। तो कौन सी है? गोदावरी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? यमुना की कौन कौन सी हैं? चंबल हो गई, सिंध हो गई, बेतवा हो गई, केन हो गई, ये सभी हैं, लेकिन कल्याणी नहीं है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगक्षेम बाह्यायम किसका आदर्श वाक्य है? दो ऑप्शंस ये हैं और दो ऑप्शंस ये हैं। तो ये किसका आदर्श वाक्य है? LIC ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम का है ये। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि किसी देश के आंतरिक प्रदेश के भीतर उत्पादित सभी तैयार माल और सेवाओं के एक वर्ष में मापे गए बाजार भाव को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कृषि क्षेत्र। पहला ऑप्शन करेक्ट। सिल्क रूट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सही है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताइए। वो जो कह रहा है सिल्क रूट का उपयोग केवल रेशम के उत्पादन के लिए किया जाता था, बिल्कुल ठीक, इसलिए तो इसका नाम सिल्क रूट रखा। ठीक है। मार्ग सांस्कृतिक संचरण के लिए बढ़िया चैनल के रूप में भी कार्य करता था, बिल्कुल करता था। दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। सिल्क रूट पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी सिल्क रूट में बट जाता है, बिल्कुल ठीक है। और दक्षिणी सिल्क रूट पर खोतान एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान था, ये भी बिल्कुल ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सभी के सभी ठीक हैं, एक, दो और तीन, चार सभी सही है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। प्रदत्त समयावधि में वस्तुओं के निर्यात के मूल और आयात के मूल के मध्य अंतर को क्या कहा जाता है? उसको हम व्यापार संतुलन कहते हैं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष की होनी चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा 18 वर्ष की होनी चाहिए। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? जल्दी से बताओ। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है? राज्य की विधान परिषद का बिल्कुल कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा का भी स्थगन कर सकता है, कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता, स्थगित तो कर सकता, भंग नहीं कर सकता। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भंग करने के लिए 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, विधान परिषद में। तो जैसे राज्यसभा भंग नहीं होती, इसी प्रकार विधान परिषद भी भंग नहीं की जा सकती। समझ रहे? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चारों ऑप्शन ये रहे। तो अनुच्छेद 22 जो है वो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण से है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 1975 में आपात के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आपातकाल के समय 1975 की बात हो रही है, तो कौन थे? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? फखरुद्दीन अली अहमद। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 25 देखो और फिर बताओ। 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा प्रधान नहीं, गुलजारी लाल नंदा नहीं, इंदिरा गांधी थी। कौन से ऑप्शंस में दिया? देखो ये दिया, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? नायलॉन 6। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा क्या है? शक्ति की, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? Ml2T-3। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CaSO4.2H2O किसका रासायनिक नाम है? अभी ग्रुप डी के एग्जाम में खूब पूछा गया। तो ये जिप्सम का है। पहला ऑप्शन करेक्ट। और हाफ H2O होता तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता। ठीक है। नियोन लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो ये जॉर्जेस क्लाउड ने किया था। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिम्बाणु को हटाने में सक्षम है? तिल्ली।
तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? सिंपल क्वेश्चन है, बता सकते हैं। 1498 में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रज भाषा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 अप्रैल के दिन। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ये अर्जेंटीना की है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर। पहला ऑप्शन करेक्ट। हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। पहला ऑप्शन करेक्ट। और पक्के पाका हॉर्नबिल या अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, दोनों ही अलग है, ध्यान रखना। महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर को पूजा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका वृषभ। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? बिहू। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।